हेलो फ्रेंड्स, मैथ तांडव क्लासेस में आपका स्वागत है। अपनी शॉर्ट सीरीज स्मार्ट कंसेप्ट का लेक्चर नंबर टी है। टी फॉर 20, टी फॉर टैप। एवरेज चैप्टर करेंगे। एवरेज चैप्टर बहुत ही सिमिलर है किसका, जो हमने लास्ट चैप्टर किया है, जिसमें नंबर सिस्टम निकाला था। पहला और लास्ट को किस प्रकार से करते हैं देखते हैं। पाँच के पहले 25 गुणज कह लो चाहे पूर्णांक कह लो, पूर्णांकों का औसत क्या होगा। ये एक नया शब्द ऐड हो जाएगा। बस पहले क्या था, योग, हम जोड़ बता रहे थे। अब औसत बताना है। औसत क्या होता है? पहले क्या था, मान लीजिए 1 से लेकर 5 तक का योग बताना था, ऐसे बता देते थे। अब क्या होगा, 5 से भाग हो जाएगी, क्योंकि 5 का औसत बताना है। 5 का औसत बताना है तो 5 से भाग हो जाती है। ऐसे सम में फिर क्या करते हैं पता है? अगर 5 संख्याएं हैं, 2 इधर से छोड़ दो, 2 इधर से छोड़ दो और मिडिल वाली को उठा लो, तो भी आप औसत बता सकते हो। अगर इसका जोड़ कर 5 से भाग करोगे ना, आप सभी का जोड़ करके 5 से भाग करोगे तो भी 3 आएगा। 2 उधर के छोड़ दिए, 2 उधर के। और आप में से बहुत बच्चे जो सोच रहे हैं वो भी कर लेते हैं। अगर 6 आ जाए तो औसत कितने का, 6 का। 2 इधर के छूट गए, 2 इधर के छूट गए, बीच के कितने रह गए, 2। इन दोनों का जोड़ करके बटा के क्या कर देते हैं, 2। 3 और 4 7, 7 बटा 2 3.5 आएगा आंसर भाई। 3.5 आंसर आएगा। 6 तक का जोड़ करके 6 से भाग करके देख लेना। भाग का मतलब औसत। औसत निकालना है तो ये फॉर्मूला होता है। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। अब 5 के पहले 25 गुणज। पहला गुणज होएगा 5, फिर 10, फिर 15 अप टू, ये होता कहाँ तक है, 25 है तो 25 को 5 से गुना कर लो, लास्ट वाला क्या होगा, 125। और अब क्या होगा, पहले और लास्ट वाले का जोड़, वही किया भाई, a प्लस एल किया। उसमें क्या करते थे, बटा क्या कर लेते थे, l माइनस ए डिफरेंस को कर लेते थे। लेकिन जब हम सभी का जोड़ निकालते थे तब क्या करते थे, पहले और लास्ट वाले को जोड़कर nth टर्म, nth निकालते कैसे थे, l माइनस ए बटा डिफरेंस प्लस 1, ऐसे nth टर्म निकाल लेते थे। तो सम कैसे निकालते थे फिर, n/2a प्लस एल। ये वाला शायद अभी तक अपने किया नहीं है शॉर्ट सीरीज में, ये वाला तो करा दिया था पीछे मैंने। अब ये देखो, 5 प्लस 125 बटा क्या कर देंगे फिर, सिर्फ 2, क्योंकि औसत 2 का ही निकलता है। 2 का औसत करके ले लेते हैं। 2 का निकलता मतलब ये नहीं भी ऊपर नंबर 2 है तो बटा 2 लगाया। अगर ऊपर नंबर 3 होते तो 3, अगर 4 होते तो 4, 5 होते तो 5, 6 होते तो 6, एंड सो ऑन। अब 5 और 125 कितने हैं, 2 है ना, तो क्या आ गया 65। इनका पहले 25 गुणजों का औसत कितना आ गया, 65। अगर आप में से किसी को सीधा निकालना आता है तो पहले 25 गुणज बोले उसने। अब देखिए क्या आएगा, 5 से लेकर जब तक 12वां गुणज 60 होएगा और 13वां गुणज क्या आएगा, 65। उधर से 14वां गुणज 70 होएगा और 25वां गुणज होगा 125। तो बीच वाला क्या हो गया, 13वां गुणज क्या हो गया, 65। तो ये भी 65 है।
लेकिन इतना दिमाग नहीं लगाया जाएगा, इसलिए पहले और लास्ट वाले का योग कर लेना और बटा 2 कर देना, क्योंकि 2 हमारे पास गुणज या पूर्णांक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं 5 के पहले इसी प्रकार का ही कराऊंगा। पहले 9 गुणजों की एवरेज बतानी है भाई। अगर तो आपने ऐसे लिखना है तो ऐसे लिख लो, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45। पहला और लास्ट वाले को जोड़ दो, 5 और 45, 50 बटा 2, 25। आंसर आ गया। नहीं तो ये मैंने क्यों लिया सम, ताकि आपका जो भी है मन में क्वेरीज होगी कोई भी, वो क्लियर हो जाए। 4 इधर के छोड़ दिए, 4 उधर के छोड़ दिए, बीच का क्या है 25, और हमारा आंसर क्या है 25। बस यही औसत है। अगर तो इवन में है तो बीच वाले 2 को पकड़कर बटा 2 कर दो, नहीं तो सीधा ही आ जाएगा। हाँ जी, अब नेक्स्ट टाइप नंबर 2। क्यों मैं पहले और लास्ट वाला करवाता हूं, अब देखना भी सिंपल क्या होता है। 9 के पहले 30, 9, 18, 27 अप टू 30 गुणज है तो 9 को 30 से कर लो, लास्ट वाला क्या आएगा 270। तो 270 और 9 279 बटा 2, 279 बटा 2 है हमारे पास। तो क्या आ जाएगा 139.50। जीरो लगाओ या ना लगाओ, क्योंकि 280 का आधा 140, एक कम है तो आधा कम कर देंगे, एक कम है तो आधा क्यों कम कर देंगे, क्योंकि नीचे बटा 2 है। अगर इसी को ही हम ये मान लेते भी बीच वाली मान लो 30 संख्याएं हैं, हम क्या करते अगर अपने तरीके से वो करते, 14 इधर की छोड़ दी, 14 इधर की छोड़ दी, नो डाउट आप निकाल सकते थे। 15वीं फिर क्या आती, 15 नाया 135, और 16वीं क्या आती, 16 नाया 144, क्योंकि बीच की 2 लेते। अब देखिए ये सिंपल है कि ये सिंपल है, तो क्या करते 279 बटा 2, 139.5। हाँ, कई मेरे भाई बहनों को इसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है भी सर हम लास्ट वाला पूर्णांक कैसे निकालें, लास्ट वाला पूर्णांक नहीं निकलता। अभी जैसे कह दिया ना 30 गुणजों का औसत बताइए, तो 30वां गुणज कौन सा होगा ये हमें नहीं पता लगता। तो अगर आपको 30वां गुणज नहीं पता लगता तो उसका मेथड फिर क्या होगा, कोई तरीका तो होगा ना भी 30वां हम कैसे बताएं। ये लीजिए 30वां लिखा हो तो आप a प्लस 29d लिख लिया करो, a प्लस 29d। d क्या होता है आप सीधा सा ही रखना, a भी वही होगा d भी वही होगा, जो a है वही d होगा, क्योंकि डिफरेंस इसका बराबर ही होगा, डिफरेंस तो बराबर ही होगा। a फिर क्या है, a का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट तो उसने बता दी ना 9 के पहले 9 और 29, और d क्या हो गया 9। ये लीजिए ऐसे करके भी आप निकाल सकते हो, 9 ये हो गया और 29 को 9 से कर लो, 30 नया 270, 270 में 9 गए 261। ये लीजिए आपका 30वां पूर्णांक आ गया। अगर हमने 30th टर्म निकालनी होती है तो उसे a प्लस 29d लिख देते हैं। आगे हम AP सीरीज करेंगे, क्यों लिखते हैं बड़ा अच्छे ढंग से बताऊंगा आपको। 98 से 203 के बीच कितनी संख्याएं जो 7 से भाग होती है उनको औसत बताएं। क्या 98 7 पर जाता है, बिल्कुल जाता है। 105, 112,
और क्या 203 भी जाता है 7 पर? अगर ना समझ आए तो करके देख लेना, नहीं तो मेरा लेक्चर देख लेना 2 से लेकर 11 तक कैसे भाग करते हैं, लास्ट वाले कितने डिजिट को करते हैं तो 7 का पता चल जाता है। सबसे इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है 7 वाला 203। क्या ये सही है? तो इसमें अब क्या करेंगे, सिंपल सा फंडा है, 203 और 98 क्या आ जाएगा 301, 301 बटा 2 क्या आ जाएगा 150.5, ये आंसर आ जाएगा। उनका औसत आ जाएगा 150.5, जो कि हमारा आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि एग्जामिनर हमारे दिमाग से खेलता है। उसने क्या लिख दिया बीच में, 98 से लेकर 203 के बीच में कितनी संख्याएं जो 7 से भाग होती है। इसका मतलब क्या है, ना तो 98 लेना था और ना ही 203 लेना था। ये मैंने अपनी तरफ से लिखी है स्टेटमेंट आपको समझाने के लिए। इसमें हम 98 भी नहीं लेंगे, शुरू कहाँ से करेंगे 105 से और ख़त्म कहाँ से करेंगे 196 से। कैसे आया सर? ये कोई ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि 98 दिया उसमें 7 जोड़ दो, ज़्यादा दिमाग खर्च करने की ज़रूरत नहीं होती भी। 98 से अगली संख्या कौन सी 7 से भाग होगी? अगर 98 हो रहा है तो अगले 7 जोड़ेंगे तो वो भाग हो जाएगी। 203 से पीछे वाली कौन सी होगी? 203 में से 7 घटा देंगे 196 होगी। तो अब दोनों का जोड़ करेंगे 196 और 105 क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा 301 बटा 2 क्या आंसर आ जाएगा। मैं आपको ये बात, इसलिए मैंने आंसर भी वही रखा, सारा कुछ वही रखा। मैं आपको ये बात समझाने की कोशिश कर रहा था, अगर दो संख्याओं का औसत सिमिलर आ रहा है और कंटिन्यू वही सीरीज से चल रही है ना, तो औसत चाहे जितने का मर्जी बना लो, औसत वही आएगा। मैं अगर कह रहा हूँ मेरा और मेरे भाई का भार 60 किलोग्राम औसत है दोनों की, तो ऐसे मेरे जैसे और 10 जोड़ों का औसत कितना होगा? यदि उन दोनों का भार भी दोनों का जोड़ करने पर 60 आए, तो बता ही दिया भाई 60 आ रहा है, औसत तो यही आना था। अगर आपने ऐसे भी कर लिया ना, तो भी आपका औसत गलत नहीं आएगा, जोड़ जरूर गलत आ जाएगा। अब आगे चलते हैं। हाँ जी, लास्ट 2 टाइप देख लीजिए। लास्ट वाले सम में थोड़ी सी सिस्टम बदलेगा, इसलिए मैंने विषम वाला भी करवाना जरूरी समझा। पहली 13 सम संख्याओं का, पहली सम संख्या इवन नंबर बोल रहा हूं भाई, 2, 4 और लास्ट वाली क्या होगी 26। 26 और 2 28 बटा 2, कहने का मतलब है 14 इसकी औसत होगा, 14 इनका औसत होगा। अच्छा, अब आइए पहली 17 विषम संख्याओं का। विषम संख्या ओड नंबर, 1 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, हमें पता ही नहीं लग रहा 17वीं कौन सी होगी। तो क्या करते थे, अगर 17वां टर्म निकालना है तो क्या बोला था मैंने, a प्लस 1 कम लिख देते हैं, 16d। 16d, d का मतलब डिफरेंस होता है। ऊपर क्या कर रहे थे, सभी का a जो था वही d बन रहा था, लेकिन अब थोड़ा सा सिस्टम बदल गया। क्या सिस्टम बदल गया, इसका a तो है जो फर्स्ट टर्म तो 1 है, d क्या होता है डिफरेंस, इन दोनों में डिफरेंस कितना है, डिफरेंस देखना 2 का, डिफरेंस 2 का है, डिफरेंस 2 का है, 3 में से 1 गए, 2 का डिफरेंस है। तो 17वीं टर्म क्या होगी, 1 प्लस क्या होगी 33,
वैसे तो अगर आप सोचे अगर इवन होता तो 2 और 17वीं 34 होती, इसका 1 है तो 34 में से 1 माइनस कर लेते, लेकिन मैंने आपको बनाना भी सिखाना था। 1 3 5 अप टू कहाँ तक गया? 33 तक, 33 तक। अब क्या होगा? 33 + 1/2, तो क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगी औसत? पहली 17 विषम संख्याओं की औसत भी 17 आ जाएगी। यहां तक मेरे द्वारा पढ़ाया समझ आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। राधे राधे, जय बोले की। फिर मिलेंगे इसी टॉपिक के साथ लेक्चर नंबर यू में। थैंक यू वेरी मच।